नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। अंधविश्वास फैलाने के आरोपों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच धीरेंद्र शास्त्री की जो लोकप्रियता है वो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है और उनके विरोधियों और समर्थकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। उन पर चमत्कार के माध्यम से अंधविश्वास फैलाने का आरोप है, तो वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु उन पर धर्मांतरण कराने और इस्लाम को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री हिंदुओं के धर्मांतरण का खुलकर विरोध करते हैं और इसको लेकर वह मुस्लिम धर्मगुरुओं के निशाने पर भी आ चुके हैं। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की है और इस बीच उत्तराखंड पहुंचे शास्त्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। सनातन का झंडा। बागेश्वर धाम वाले बाबा के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं और धीरेंद्र शास्त्री पहले ही कह चुके हैं कि वो अंतिम सांस तक घर वापसी कराते रहेंगे। अब धीरेंद्र शास्त्री ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले लोगों को नसीहत दी है। उन्होंने उत्तराखंड से एक वीडियो जारी कर कहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है वो उत्तराखंड में 3 दिनों तक रहेंगे। प्रयागराज में 2 फरवरी को उनका दरबार है और इस दरबार के लिए साधु संतों को न्योता देने के लिए वो उत्तराखंड पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की महिमा का गुणगान करते हुए इसे देवभूमि बताया है और इस दौरान बाबा ने सनातन धर्म का झंडा गाड़े रहने के साथ ही कायदे की बात भी बता दी है। आप भी ये वीडियो क्लिप देखिए। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पादरों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बागेश्वर बालाजी चरणों की कृपा से हालांकि कायदा कौन सा और फायदा कैसा और किसका, इसका जवाब तो धीरेंद्र शास्त्री ने नहीं बताया। कायदे की बात नागपुर के अंधविश्वास निर्मूलन समिति के लोगों के लिए कही जा रही है, जिसकी शिकायत पर धीरेंद्र शास्त्री को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है, या फिर धर्मांतरण को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के लिए जिन्होंने उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह कहा कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री भारत में नफरत फैला रहे हैं। वह अपने ओपन कार्यक्रमों में इस्लाम धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं और उसका मजाक बना रहे हैं। साथ ही साथ ये दावा किया है कि धीरेंद्र शास्त्री अब तक 328 पुरुष और महिलाओं का धर्मांतरण करवा चुके हैं। उन्होंने खुद कहा है कि बहुत से टोपी वालों का भी हम धर्म बदल देंगे। इस तरह बहुत सारे उनके भाषण हैं जिसमें धर्मांतरण की बात करते हैं। इन विवादों की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एक कथा के दौरान हुई। महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती दी। इस समिति ने धीरेंद्र शास्त्री से अपने दावों की पुष्टि के लिए कहा था। समिति के प्रमुख श्याम मानव ने यह कहा था कि अगर धीरेंद्र शास्त्री अपने दावों की पुष्टि कर देते हैं तो वे उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। समिति ने बाबा पर जादू टोना को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। वहीं धीरेंद्र शास्त्री अपने दावों की पुष्टि किए बिना नागपुर से वापस लौट गए थे और इससे पहले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यह कहा था, भारत में चादर चढ़ाना और कैंडल जलाना तो आस्था है, लेकिन अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। पता नहीं लोग इतना दोगलापन कहां से लाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में हिंदू बाबाओं के खिलाफ खास अभियान चलाया जा रहा है और इसी के चलते उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है।
लेकिन वे इससे नहीं डरते। हालांकि राजनीति भी कहीं ना कहीं इसमें देखने पर साफ तौर पर मिल रही है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपना बयान जारी कर दिया और यह कहा कि कोई भी धर्म किसी को गाली नहीं देता। गाली देने वालों के लिए वो धर्म हो सकता है, लेकिन गाली खाने के लिए वो धर्म नहीं हो सकता। उन्होंने लोगों से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां भी जमा की हैं। सपा नेता ने आगे ये कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की जगह जो है वो जेल में है और अपने बयान में एमएलसी ने बाबा बागेश्वर की तुलना जो है वो निर्मल बाबा से की और ये कहा कि अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वालों को जेल में डालना चाहिए। राजस्थान के जालौर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सनातन धर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? विवेक श्रीवास्तव जी और विवेक पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको? विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? कब तक शुरू होगा? विवेक श्रीवास्तव जी। तो आवाज शायद नहीं मिल पा रही हमारे पैनल को, गेस्ट को, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मुद्दा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं राजनीति भी इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बयान जिस तरीके से नेताओं के सामने आ रहे हैं उससे साफ तौर पर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये 2024 को लेकर हो रहा है। क्योंकि आपने पहले भी कई बार देखा होगा कि धर्म की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं एक बार आ ही जाती है और एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री पर जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं लगातार और उसके बाद अब जो नेता है उनकी भी कहीं ना कहीं जो बयान है वो सामने आते देख रहे हैं। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य कौशलेन जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य कौशलेन जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? आचार्य कौशलेन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है जी, बिल्कुल मिल रही है आवाज जी, ठीक है। आचार्य कौशलेन जी, आप ही से शुरुआत करेंगे क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पहला सवाल आपसे यही, आचार्य कौशलेन जी, क्या ऐसा वाकई में है? क्या किसी तरह की कोई ऐसी सिद्धि होती है जिससे लोगों के मन की बात जान ली जा सकती है? आचार्य कौशलेन जी। देखिए, ये बहुत इस समय हाईलाइट मामला चल रहा है बागेश्वर धाम वाले बालाजी का जी। और जो भी कार्य वहाँ के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, और वो जो भी कार्य कर रहे हैं, मैंने सबसे उसको बहुत कायदे से उसका अध्ययन किया और देखा कि उन्होंने ये कहीं और किसी भी वक्तव्य में या किसी भी मंच से उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो कुछ कर रहा हूं ये मैं कर रहा हूं। उन्होंने हमेशा ये बात कही कि जो कुछ कार्य हो रहा है सब हनुमान जी की शरण में हो रहा है, हनुमान जी कर रहे हैं और हमारे जो हनुमान जी का उन्होंने नाम दिया है बागेश्वर बालाजी कर रहे हैं। और वर्षों पहले तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा लिखी, उसमें लिखा हुआ है तुलसी बाबा ने कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर
यह बात तुलसी बाबा कह पा रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जब हनुमान जी का नाम लिया जाता है तो भूत प्रेत किनारे नहीं आते हैं। तो अगर उन्हीं हनुमान जी के दूसरे स्वरूप में दूसरे बागेश्वर बालाजी के नाम पर अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अगर कुछ झाड़ फूंक कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र भूत प्रेत अगर उतारने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं से किसी प्रकार का गलत है, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत है कि गुरु से परंपरा अंतर्गत जो ज्ञान प्राप्त होता है शिष्य को, उससे यह कार्य किया जा सकता है और यह भी सनातन धर्म का कार्य है। कोई वो सनातन धर्म से विपरीत कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे कि किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। ठीक है आचार्य कौशलेन जी, लेकिन जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं अगर उनकी बात कर ले, वो लगातार ऐसा कह रहे हैं कि धर्मांतरण करवा रहे हैं वो, और इस्लाम को खास तौर पर कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। इस तरह के लगातार जो आरोप है वो लगते जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना है आचार्य कौशलेन जी? क्या वाकई में इस्लाम को कमजोर किया जा रहा है? हिंदू सहिष्णु हमेशा रहा है। हिंदू ने जितनी भी आज आप जातियां देख रही हैं, ये हमारे सब हिंदू भाई ही हैं। और हमारे हिंदू से जब इधर उधर ईसाईकरण हो गया, मुस्लिकरण हो गया, तुष्टीकरण हो गया, कुछ लोग बौद्धिस्ट हो गए, अलग अलग संगठन अलग अलग प्रकार के, कुछ लोग जय भीम बना लिए, तो ये सब हिंदू हैं। इनका अगर मूल तत्व की बात किया जाएगा तो ये हिंदू ही हैं। अगर इस प्रकार के लोग अगर वापस हिंदू में विलय चाहते हैं या धर्मांतरण चाहते हैं, आप जान रहे हैं कि लोकतंत्र भारत में किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से प्रभावित होकर के अगर किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर धर्मांतरण कर रहा है या सनातन धर्म से प्रभावित होकर कोई धर्मांतरण कर रहा है, देखिए सब कुछ पहले से सोचा समझा होता है व्यक्ति का, बस केवल उसके एक लाइफ में जुड़ने मात्र से वो बदल जाता है। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जुड़ने मात्र से अगर कुछ लोग हिंदू में धर्मांतरण कर रहे हैं या हिंदू में अपना विलय कर रहे हैं हिंदू धर्म में, तो उनको किसी प्रकार का कोई रोक नहीं रहा। ये पूरा श्रेय बिल्कुल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जाता है। और वो अगर ऐसा करने में सफल हो रहे हैं तो ये तो धर्म की ही वो स्थापना कर रहे हैं। हर व्यक्ति, जैसे कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, तो हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रति ईमानदार होता है, अपने धर्म के प्रचार करके वो आगे बढ़ाता है। हमारा शास्त्र भी कहता है कि धर्म को भी प्रचार की आवश्यकता है और वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर जो लोग जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है हिंदू धर्म में। ठीक है आचार्य कौशलेन जी, लेकिन ये जो आपने भी वो वीडियो देखी होगी जिसमें ये कह रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार की कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, इसका बहुत सारा तर्क जो है वो निकाला जा रहा है। वीडियो क्लिप भी आपको एक बार हम फिर से सुना देते हैं। ठीक है, वीडियो क्लिप को पहले दिखा देते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लगातार तर्क भी इस पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पादरों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं। और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो सुनने के बाद तो देखा सुना आपने आचार्य कौशलेन जी, जिस तरीके से ये वीडियो क्लिप आया है उनका कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्या तर्क निकल कर सामने आ रहे हैं इसको लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि किसी को टारगेट नहीं किया है, किसी से ये बात नहीं कही है, न किसी धर्म के प्रति न किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ये बात कही है। हाँ,
जो व्यक्ति सिस्टम से चल रहा है, जो हम, क्योंकि हमारा जो भारत है वो संविधान के हिसाब से चल रहा है, लोकतंत्र भारत है, यहां पर सबको बोलने की आजादी है, सबको कुछ ना कुछ कर जाने की आजादी है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इन्होंने किसी विशेष कौम को टारगेट नहीं किया, ना किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट किया है। हाँ, उन्होंने यह जरूर आह्वान किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने कहा है कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। यह उनका वक्तव्य सबसे ज्यादा वायरल हुआ और सबसे ज्यादा उस पर हिंदुओं की प्रतिक्रिया भी आई। हिंदू अगर हिंदू राष्ट्र चाहता, देखिए भारत के कट छट करके अनन्यान्य देश बने, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, जब एक परिवार में 4 बेटे हो जाएं और 3 बेटों को 3 का हिस्सा मिल जाए, चौथा बेटा अगर आज अपना भारत, अपना ही अस्तित्व मांग रहा है, अगर हिंदुत्व की स्थापना भारत देश चाह रहा है, तो उसमें परेशानी आनी भी नहीं चाहिए किसी को। और उस व्यवस्था के साथ हर कौम के लोगों को जुड़ना चाहिए कि भाई पाकिस्तान चाहिए था, वो इस्लामिक देश चाहिए था, हमने दे दिया। बांग्लादेश चाहिए था, इस्लामिक होना था, हमने दे दिया। हम ही कुर्बानी देते रहे, हमारे हिस्से में क्या आया? तो किसी ना किसी को तो आह्वान करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो वो बागेश्वर बालाजी के सेवक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रूप में, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का पहला ऐसा एक युवा संत है, मात्र 26 से 28 वर्ष की उम्र में, उसके आह्वान पर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, जो इस समय शंकराचार्य भी हैं, और देश के अन्य जगत गुरु, अन्य कथावाचक, हमारे स्वयं गुरु जी डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी, जगत गुरु डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य, अनान्यान्य विभूतियों का मैं नाम गिना सकता हूं, जिन्होंने उनके सपोर्ट में आकर यह कहा है कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और तमाम ऐसे हिंदुत्ववादी संगठन, तमाम ऐसे एनजीओ, तमाम ऐसे ट्रस्ट, तमाम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी विशेष के कार्यकर्ता, सब लगे हुए हैं, सब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हैं। आपको आश्चर्य होगा कि केवल एक ही पोस्ट को बागेश्वर धाम वाले बालाजी की 32 करोड़ हिंदुओं ने एक साथ सोशल मीडिया पर अपडेट किया है। जी ठीक तो है, ऐसा उनका आह्वान है। अगर हिंदुत्व का सपना देख रहे हैं, हिंदुत्व राष्ट्र स्थापना का सपना देख रहे हैं, तो ये जायज है। इसमें किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने जा रही है, ना किसी प्रकार का कोई आश्चर्य है। और हमने आपको बताया कि वो कोई ऐसा आश्चर्यजनक कार्य वो अपने मंच से कर भी नहीं रहे। जो हनुमान जी के बारे में हमारी जगत प्रसिद्ध चीजें हैं, भूत प्रेत को मिटाना, बीमार, नासय रोग हरे सब पीरा, ये तुलसी बाबा ने वर्षों पहले कह दी है। और अगर आज वो कर रहे हैं तो इसमें काहे को आश्चर्य है भाई? तो ये जो वामपंथी हैं उनको केवल मिर्ची लग रही है, जो गैर हिंदू हैं उनको मिर्ची लग रही है, बाकी किसी को नहीं, सब लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। ठीक है आचार्य कौशलेन जी आएंगे आपके पास। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। विवेक पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको? विवेक पांडे जी, विवेक पांडे जी आपका ऑडियो म्यूट। जी आ रही है, आवाज आ रही है। जी ठीक है विवेक पांडे जी, देखिए जिस तरीके से मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ रहा है, अब राजनीति में भी कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आपने सुना होगा, जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है कि कोई भी धर्म किसी को गाली नहीं देता, गाली देने वालों के लिए वो धर्म हो सकता है, लेकिन गाली खाने के लिए वो धर्म नहीं हो सकता। और उन्होंने लोगों से छोटी छोटी जानकारियां भी जमा की है। साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की जगह जो है वो जेल में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो पूरे मंच को सहृदय प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारे धर्माचार्य बैठे हैं, उनको विशेष प्रणाम करता हूं चरण स्पर्श के साथ, और अपनी बातों को अनुमोदन के अभिव्यक्ति के साथ रखते हुए मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं। ये बात कई बार हम अलग अलग डिबेट में स्पष्ट कर चुके हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी न तो इत्तेफाक रखती है, ना ही ये समाजवादी पार्टी की लाइन का बयान है, और ना समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। इस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य भी परसों मीडिया के सामने आकर के कह चुके हैं कि ये व्यक्तिगत उनका बयान है, और इस बयान की पूरी जिम्मेदारी उनकी व्यक्तिगत स्वरूप में है। और उससे भी बड़ी बात एक आपको समझनी पड़ेगी, आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके की भी राजनीतिक परिपाटी को वो लेके चल रहे हैं, एक वर्ग को प्रसन्न करने के लिए, एक वर्ग को जीतने के लिए, एक वर्ग के लोगों की संवेदना हासिल करने के लिए, एक वर्ग को अपमानित करना, एक वर्ग को कुठाराघात करना, एक वर्ग को कि क्लेश साबित करने का प्रयास करना, ये उनकी अपरिपक्व राजनीति का परिचायक है। मैं इसका व्यक्तिगत समर्थन नहीं करता।
भाई आपको अगर राजनीति करनी है, जनसेवा करनी है, जन सेवा की भावना करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है, तो मुझे लगता है आपको पहले इस देश की सनातन संस्कृति को समझना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि कहा जाता है अनंता वै वेदा, मतलब ये होता है कि द्वापर की समाप्ति के पूर्व ही 3 शब्दों में केवल इस जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण है, कृष्ण द्वापर ने, वेद व्यास ने इसकी उपयोगिता और अध्ययन की दुरूहता को ध्यान में रख के वेद को 4 भाग में समाहित कर दिया, जिसे कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और प्रत्येक वेद की शाखाएं बना दी गई, जैसे ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं, सामवेद की 1000 शाखाएं, अथर्ववेद की 9 शाखाएं, और इनकी कुल 1131 शाखाओं में कुल 12 शाखाएं मूल ग्रंथ है, जो कि वर्तमान में भी निहित है। और इन 12 शाखाओं में कुल 6 शाखाओं की अध्ययन शैली ही उपलब्ध है। 6 शाखाएं कैसे अध्ययन, 6 शाखाओं का अध्ययन कैसे होगा, ये तो अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट ही नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज बता दूं कि जिस बयान की बात हो रही है, चाहे जो आज का विषय है जी, भाई देखिए, सनातन के कई सोपान है, सनातन की कई शाखाएं हैं। इस देश में अगर भगवान श्री राम को पूजा जाता है, भगवान श्री राम के जो रामचरितमानस में उनकी अलग अलग कलाएं बताई गई है, जिस तरीके के अस्त्रों शस्त्रों का उल्लेख किया गया है, जिस तरह के युद्ध कौशल का उल्लेख किया गया है, महाभारत में अगर भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है, अगर आप कहीं ना कहीं मथुरा में, वृंदावन में आस्था रखते हैं, उनके सुदर्शन में आस्था रखते हैं, तो भारत चमत्कारों की भूमि है। मैं इसको कहीं भी विवाद का विषय नहीं मानता, क्योंकि हमारे शास्त्र पुराण उपनिषद में जिस तरह से शिव पुराण की व्याख्या होती है, तो क्रियोडीश तंत्र, रावण तंत्र, तंत्र संहिता, ऐसे कई शाखाएं हैं जो अध्ययन के योग्य है, और जिसमें कई इस तरह की प्रामाणिकता के साथ आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य ने, जिसको ज्योतिष पीठाधीश्वर का भी जनक माना जाता है, मुझे लगता है उन्होंने इस बात को कई बार प्रमाणित किया है, भारत से जुड़ी भविष्यवाणियों को करते हुए, कि ये कहीं भी विवाद का विषय नहीं है, ये विवाद का विषय केवल बनाया जा रहा है। सनातन में आस्था रखने वाले, मुझे नहीं लगता कि इसको विवाद का विषय मानते हैं, चाहे वो विपरीत धर्म के लोग हो, चाहे हमारे धर्म के लोग हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो। इस दुनिया में रॉकेट मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति के बाद पहुंचा है, लेकिन सनातन के दिव्य बात, सनातन की दिव्य मंत्रों के उच्चार, सनातन की दिव्य अनुभूतियां, सनातन के दिव्य आज यज्ञ हवन हो रहा है, जिस तरीके से पीताम्बरा पीठ को के सानिध्य में यहाँ पे लखनऊ में भी, तो मुझे लगता है इन शक्तियों के प्रादुर्भाव को आप झुटला नहीं सकते, और अगर आप झुटलाते हैं तो आपको सनातन का ज्ञान नहीं। 64 की लड़ाई आपको याद होगी, जब इंदिरा जी ने कहीं ना कहीं पीताम्बरा पीठ की, दातिया की स्थापना की थी, और अचानक से चीन ने लड़ाई रोक दी थी। उस यज्ञ हवन पूजा के महत्व को आज हम समाप्त करने का प्रयास करते हैं, केवल और केवल एक आधार पे कि हम वैज्ञानिक युग में हैं। अरे इस विज्ञान का जनक कौन है? इस विज्ञान का जनक कौन है? हनुमान जी की चालीसा अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें योजन, मतलब पृथ्वी से सूर्य की दूरी पहले स्पष्ट कर दी गई, जिसको वैज्ञानिकों ने बाद में विश्लेषित किया। मुझे लगता है जिस तरह से हनुमान जी ने जाके साक्षात सूर्य को ग्रहित करने का प्रयास किया था, वो युद्ध कौशल और वो कौशल आज वैज्ञानिकों के पास नहीं है कि सूर्य के ऊपर, सूर्य पे जाकर के अपना कोई सैटेलाइट भेज सके या किसी भी तरह का वायुयान भेज सके। मुझे लगता है नवग्रहों की क्रम ज्योतिष शास्त्र से लेकर के इस देश में 43 ऐसी विद्याएं हैं जो ज्योतिष भविष्य या इस तरह की पराविद्या से जुड़ी हुई है, जिनको मूलतः प्रामाणिकता के साथ सिद्ध किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, विज्ञान हमेशा तर्क को चुनौती देता है, विज्ञान कहीं ना कहीं पराविज्ञान को चुनौती देता है, क्योंकि विज्ञान अपने आप को स्थापित करने की दिशा में पराविज्ञान के सिद्धांतों और नियमों की अवहेलना करता है। लेकिन माफ कीजिएगा, नासा में भी पहले यही पराविज्ञान पढ़ाया जाता है, इसी के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है, इसी के अनुसार रिसर्च की जाती है, और उसके बाद कोई ना कोई नया वायुयान या कोई ना कोई नया यान तैयार करके अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो मुझे लगता है ये कोई डिबेट का विषय नहीं है। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी जो भी कर रहे हैं, वो उनके अंदर आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों भक्तों की, या हमारे जो भी सनातन के संत है, हमारे जो भी आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य हुए, मैं तो 4 पीठों के पीठाधीश्वर को मतलब प्राथमिकता से ये कहता हूं कि जो हमारे श्रृंगेरी मठ की बात करिए, गोवर्धन मठ की बात करिए, शारदा मठ की बात करिए, ज्योतिर्मठ की बात करिए, जिस हिंदू की, जिस सनातन को मानने वाले की इन 4 पीठों में आस्था नहीं है, मैं उसे सनातनी नहीं मानता। क्योंकि मेरे अनुसार आदिदेव जगत गुरु परम पूज्य शंकराचार्य ही इस देश की, जैसे कहते हैं कि सरकार इंजन, डबल इंजन, उसी तरह हमारे सनातन का इंजन शंकराचार्य जी है, वे आजीवन रहेंगे। हमारी उनमें परम आस्था है, परम भावना है, और मैं इनके सिद्धांतों के प्रहार या चोटिल करने का प्रयास
मैं बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करता और मैं ऐसे किसी व्यक्ति में अपना विश्वास नहीं करता जो आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्य के इन चारों पीठों की अवहेलना करता है। ठीक है विवेक पांडे जी, आऊंगे आपके पास। हमारे साथ भाजपा से विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना चाहेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए बयान जो आ रहे हैं लगातार सामने, उसके बाद अब जब इस पर बात की जाती है उसमें यह भी कहा गया है कि वो उनका अपना व्यक्तित्व था, उन्होंने अपने विचारों से ये कहा, हालांकि पार्टी से जोड़ के नहीं देखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो विपक्ष दल है वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि क्या ये 2024 की तैयारी है? क्योंकि जब आपने देखा होगा कि चुनाव आते हैं या कुछ ऐसा होता है तो इसको कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति से जोड़ ही दिया जाता है, और एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये चल ही रहा है। और बयान जो सामने आ रहे हैं लगातार, उस पर आपका क्या कुछ कहना है विवेक श्रीवास्तव जी? देखिए प्रीति जी, विवेक श्रीवास्तव जी एक मिनट, ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, पहले नाम क्लियर कर लीजिए जी, नाम क्लियर कर लीजिए पहले। प्रिया नाम है मेरा, ठीक है शुरू करिए। प्रिया जी ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह की बीमारी है, इसी चुनाव से पहले इस तरह की भूमिका अपने लिए लेने लगते हैं। आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। अब अगर समाजवादी पार्टी से पूछा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपके दल में रहते हुए इस तरह का बयान दे करके एक धर्म विशेष को अपमानित करके किस वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका समाजवादी पार्टी के भी तो कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। तो ध्रुवीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है। इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते घूम रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सदस्य भी है जी। एक बयान में आया कि अखिलेश यादव नाराज है, शिवपाल जी कहते कि उनका निजी बयान है। तो आपके दल में क्या कर रहे हैं? कभी एक बार बयान दिया, उस पर कोई स्पष्टीकरण, कोई कुछ माफी मांगने के बजाय व्यक्ति लगातार उस बयान को आगे बोलता हुआ घूम रहा है। तो समाजवादी पार्टी का वो सम्मानित विधान परिषद सदस्य है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आप जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं, हालांकि सभी धर्म को लेकर चलना लगातार ये बात भी कही जाती है, लेकिन अभी आपने देखा होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सनातन धर्म है भारत का राष्ट्रीय धर्म है। कहां तक ये सही लगता है? लेकिन उससे पहले आपको उनका ये ऑडियो सुना देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपना संबोधन दिया और ये कहा, धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। हमारा सनातन। तो सुना आपने विवेक श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, लेकिन जो विपक्षी दल है वो भी इस पर ये लगातार कह रहे हैं कि जो बाकी के धर्म है वो क्या है, फिर इस्लाम, जैन, ये सब धर्म फिर कहां गए? देखिए, उन्होंने भारत के राष्ट्रीय धर्म की बात की है। सनातन भारत का राष्ट्रीय धर्म, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। बाकी सब रिलीजियस, जब व्यक्ति पैदा होता है तो जन्म से सनातनी होता है, हिंदू होता है। उसकी तमाम क्रियाओं के बाद वो इस्लाम मुसलमान बनता है, बपतिस्मा के बाद ईसाई बनता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो योगी जी ने जो कहा वो अक्षरशः सत्य है। जी ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, इसी पर जाना चाहेंगे विवेक पांडे जी के साथ। विवेक पांडे जी, आपने भी अभी सुना होगा जिस तरीके से ये लगातार हम वीडियो क्लिप भी दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का, वो कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म है वो भारत का राष्ट्रीय धर्म है। जी आवाज मिल पा रही है? जी विवेक पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी?
जी आ रही है जी। तो अभी आपने भी सुना होगा कि ये जो हमने वीडियो क्लिप दिखाया है सीएम योगी आदित्यनाथ जी का, वो जिस तरीके से ये बात लगातार कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म है वो भारत का राष्ट्रीय धर्म है, और ये भी लगातार कहा जा रहा है कि इसमें कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने। विपक्षी मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से सवाल सुनिए मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से ये सवाल उठाना चाहता हूं कि आज मौर्य जी के पक्ष में हम नहीं खड़े। आज जो भी बातें इन्होंने कही है व्यक्तिगत कैपेसिटी पे, जो उनका स्टेटमेंट है, समाजवादी पार्टी का कोई भी बुद्धिजीवी, सनातन पे विश्वास करने वाला, सनातन में आस्था रखने वाला कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी नहीं उनके साथ खड़ा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, आज जो राजनीतिक आडंबर धारण करके जिस तरीके से सनातन की व्याख्या कर रहे हैं, वो उस दिन योगी जी कहा थे जब आदिदेव जगत गुरु, मेरी आवाज आ रही है? जी जी मिल पा रही है, आवाज मिल पा रही है। हाँ, मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि जिस दिन आदिदेव जगत गुरु परम पूज्य ब्रह्मलीन आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हुआ था, उस दिन इस देश में न राजकीय शोक हुआ न राष्ट्रीय शोक हुआ। लेकिन ब्रिटेन की महारानी मरती है, जापान का प्रधानमंत्री मरता है, खाड़ी देश का राजा मरता है, तो इस देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा होती है। उस दिन ये सनातन धर्मी कहां थे जिस दिन दोबारा रीशिलान्यास का कार्यक्रम मोदी जी कर रहे थे अयोध्या में, और हमारे चारों पीठों के पीठाधीश्वरों की न वहां पे पादुका पूजन हुई, न चारों पीठों के पीठाधीश्वरों को वहां आमंत्रण दिया गया, निमंत्रण दिया गया, और ना ही उनको वो सम्मान दिया गया जो इस देश के हिंदुओं के प्रथम पूज्य धर्मगुरु आदिदेव जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी या चारों पीठों के हमारे शंकराचार्यों को मिलना चाहिए था। तो मुझे लगता है राजनीतिक सनातन और सनातन संस्कृति, ये इस देश में विभेद आ गया है। कहीं ना कहीं भाजपा ने पूरी तरह से राजनीतिक ध्रुवीकरण करते हुए सनातन को अपमानित करने का काम किया है, अवहेलित करने का काम किया है, और कहीं ना कहीं इनको माफी मांगनी चाहिए। हम तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि चुनाव के पहले जब आदरणीय अखिलेश यादव जी जाकर के आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हो गए हैं, उनसे जब आशीर्वाद लेकर के आए थे, तो हमारे वोट प्रतिशत भी बढ़े। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्थापित हुए विपक्ष में, मजबूत विपक्ष में आए, और उनके आशीर्वाद का प्रभाव है कि हम आज यहाँ पे ढाल बनकर के खड़े हैं। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि उस दिन ये सनातन के आस्था निभाने वाले, दिखाने वाले ये लोग कहां थे जिस दिन आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और मेरे चारों पीठों के पीठाधीश्वरों को अपमानित किया गया, अवहेलित किया गया, उनका अपमान करने का प्रयास किया गया पूरी तरह से, और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था इस देश में वो ना दिया गया इस सरकार के द्वारा। करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई, अपमानित हुई, अपमान महसूस हुआ। मेरी व्यक्तिगत आस्था है स्वरूपानंद सरस्वती जी के चारों पीठों में, चारों पीठाधीश्वर शंकराचार्यों को मैं फॉलो करता हूं, उनके नियमों को मानता हूं, उनके नियमों का शाश्वत ग्रहण करते हुए मैं अपने जीवन को जी रहा हूं। लेकिन उस दिन हम बड़े अवहेलित हुए थे जिस दिन हमारे शंकराचार्यों को अपमानित किया गया था। माफ कीजिएगा, चार पीठों के इस देश में सनातन का जिसको ज्ञान होगा वो इन चारों पीठों का महत्व जानता है। शंकराचार्य जैसे पद पे ग्रहित होने वाले ये हमारे पौराणिक सनातन संस्कृति और सनातन धर्म में दी गई व्यवस्था को दरकिनार करके अगर भाजपा पैरेलल राजनीतिक सनातन व्यवस्था खड़ा करना चाहती है, तो मुझे लगता है हमारे धर्मगुरु भी लाइव जुड़े हुए हैं, वो इस बात को ज्यादा स्पष्ट करेंगे कि शंकराचार्य का महत्व क्या होता है इस देश में, और शंकराचार्य की अपनी क्या भूमिका होती है हिंदू राष्ट्र या हिंदू धर्म के लिए। मुझे लगता है जिस तरह से भाजपा ने अपमानित किया जिस तरह से हमारे चारों पीठों के शंकराचार्यों को, पहले भाजपा नरेंद्र मोदी जी माफी मांगे, क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी कई हो सकते हैं, लेकिन चार पीठ के पीठाधीश्वर आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य की उपाधि केवल उसी को मिलेगी जो योग्य होगा। जी ठीक है, ये जो आप लगातार सवाल कर रहे हैं विवेक पांडे जी, इन्हीं सवालों के साथ जाना चाहेंगे विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव जी क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार ये बातें जो है वो सामने आती हैं, और एक बार फिर से धर्म की राजनीति है, भाजपा पर ही सवाल आकर रह जाता है कि धर्म की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है वो भी सामने निकल कर आ जाती है। लेकिन अभी की अगर बात करें जिस तरीके से विवेक पांडे जी लगातार ये सवाल कर रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? जी बताइए। जी देखिए भैया जी, विवेक पांडे जी की हालत, हाँ तो लाइए घर पे दीजिए भैया, मैं जा डिबेट में। मुलायम सिद्धि ने इन्हीं स्वरूपानंद सरस्वती जी को गिरफ्तार करवाया, उसके लिए समाजवादी पार्टी कब माफी मांगेगी? तो आपने सम्मान दे दिया। रुक जाइए, आपने सम्मान दिया, जवाब सुन लीजिए। आपने विवेक पांडे जी, जी विवेक पांडे जवाब सुन लीजिए।
आप मुलायम सिंह के कुकर्मों पे क्षमा मांग रहे हैं के लिए आदरणीय आप मुलायम सिंह के कुकर्मों पे शर्मिंदा है ठीक कहिए है विवेक पांडे जी आऊंगे कहिए आपके मुलायम पास। सिंह पापों के लिए आप विवेक क्षमा मांग श्रीवास्तव बात रहे रखिए हैं। पहले। अरे आप बोलिए ना हम भी डिबेट विवेक पांडे जी सुनिए पहले मेरी बात। विवेक पांडे आपके जी लिए कब क्षमा मांगेगी समाजवादी पार्टी? ठीक है विवेक पांडे जी बात सुनिए पहले। गोली चलवाने के लिए कब क्षमा मांगेगी समाजवादी पार्टी? कार सेवक के परिवारों को गिरफ्तार करने में क्षमा कब मांगेगी? ठीक है एक मिनट दोनों को पहले रोकना चाहूंगी। एक मिनट मुलायम सिंह के पाप पहले पे बात क्षमा सुनिए। कब मांगेगी? ठीक है बात सुनिए पहले। मुलायम सिंह के पाप के लिए कब शर्मिंदगी आपको महसूस एक होगी? व्यक्ति आपकी डिबेट में 20 मिनट से आप उसका नाम भी नहीं ले रहे हैं आप लोग। एक मिनट सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। ऐसे डिबेट होती विवेक है? पांडे जी और विवेक ठीक है विवेक पांडे जी और विवेक श्रीवास्तव जी जब दोनों को एक मिनट बात सुनिए। ठीक है बात सुनिए सर सुनिए पहले मेरी बात। दे रही है भाजपा। कितने कार सेवक के परिवारों को बसाने के लिए वहां पे प्लॉट दिया गया, लेकिन प्लॉट प्रिया जी ये बात सुनिए। ठीक है जवाब नहीं सुनना है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी और विवेक पांडे जी लगातार एक मिनट बात सुनिए। ठीक है ठीक है मुलायम तरीके सिंह से पर सेवकों के गिरफ्तार नहीं किया था। विवेक पांडे जी आप ध्यान है आपका सुन कहीं लीजिए पहले। नौकरी दे चुकी हेलो। ठीक है विवेक पांडे जी तो आप लगातार सवाल पूछ रहे थे और ये जो कह रहे थे। अरे प्रिया जी मैं भी डिबेट में हूँ। सुचारू रूप से चल सके। ठीक बात ये केवल वोट की है। ठीक है ऑडियो म्यूट मत करवाइए फिर यहाँ से। बात सुनिए पहले एक मिनट विवेक पांडे जी विवेक पांडे जी आपने इंट्रोड्यूस किया एक नाम दिया। अधिवेशन को आपने उन्माद में बदल दिया। आपके एक नेता को गोली न लगी। आपका एक नेता चोटी का बकरा बना करके आपने केवल उनकी जान लेने का काम किया, दंगे भड़काने का काम किया, लेकिन किसी कार सेवक के परिवार को भाजपा ने विवेक पांडे जी दोनों को रोकना चाहूंगी सर। अब बात सुन लीजिए। ठीक है अब बात सुन लीजिए। बात सुन लीजिए सर बात सुनिए पहले। लगातार पूरा मौका दिया जा रहा है जब आपकी बात आप ही के सवाल थे हमने अपने डिबेट में हूँ। एक मिनट बात सुनिए पहले। डिबेट में बुलाया करिए इंट्रोड्यूस किया करिए। एक मिनट विवेक पांडे जी और विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक पांडे जी पहली बात तो जिसको जो मौका दिया जा रहा है अगर वो अपनी बात रख रहे हैं आगे तो पहले तो उनकी बात सुनिए। आप इस तरीके से करेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा यहां पर। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी जो आप अपनी बात कह रहे थे सबसे पहले उस बात को पूरा करिए। विवेक श्रीवास्तव जी जी स्वरूपानंद सरस्वती जी को मुलायम सिंह ने गिरफ्तार किया था। उसके लिए समाजवादी पार्टी ने आज तक माफी नहीं मांगी। कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई उस पर आज तक माफी नहीं मांगी। और जिस विषय का ये बार बार आरोप लगाते हैं कि स्वरूपानंद सरस्वती जी के प्रमुख होने पर राजकीय शोक नहीं हुआ, इनका रिकॉर्ड आप सही करा दें। आज मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया था। ये बार बार असत्यवाचन न किया करे, इससे इनकी खुद की छवि खराब होती है कि अपडेट होकर के डिबेट में नहीं आते। मध्य प्रदेश में तो ज्ञान वर्धन करा दीजिए। यूपी सरकार ने किया था। बोला देखिए आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कैसे से बैठते हैं, कम से कम अपनी छवि का ध्यान रखिए। समाजवादी पार्टी का अपनी छवि का ध्यान रखते हुए पूछ रहा हूँ कि भारत सरकार ने घोषित किया था क्या इस देश के धर्माचार्य थे, इस देश के शंकराचार्य थे? भारत सरकार ने आपने कहा जो आपने कहा उसका जवाब अखिलेश यादव ना बनिए। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ना ये घोषित होना आवश्यक था। अखिलेश यादव तो डोनेशन के स्कूल से पढ़े हैं। योगी सरकार ने किया था क्या? योगी जी तो संत हैं। जवाब सुनिए। अरे भाई जवाब सुनिए ना। विवेक पांडे जी जवाब सुनिए। विवेक पांडे जी लगातार इससे पहले भी ठीक है इससे पहले भी डिबेट को रोककर शायद यही कहा गया था। पहले बात सुन लीजिए विवेक पांडे जी इससे पहले भी रोककर यही कहा गया था कि जो आप ही के सवाल थे उन्हीं सवालों के साथ विवेक श्रीवास्तव जी के पास गए हुए थे। राजकीय शोक की घोषणा की थी। आपको क्या समझ में आता है? आप भी क्या डोनेशन वाले स्कूल से पढ़ेगा? आपको मतलब समझ में आता है? राष्ट्रीय शोक मध्य प्रदेश में घोषित हुआ, आप कह रहे कोई घोषित नहीं हुआ। इतना मिथ्या वंचन कैसे करते हैं आप? नहीं आप बताइए, आप झूठ बोल रहे हैं। योगी सरकार ने किया था क्या? उत्तर प्रदेश में योगी बैठे तो करेगी भाई, योगी संत नहीं किया है। था। इस देश में राष्ट्रीय शोक हुआ था क्या? इस देश में राष्ट्रीय क्यों राष्ट्रीय शोक? कोई परंपरा इसके पहले की रही है क्या? इससे पहले कोई परंपरा नहीं है क्या? बताओ। ठीक है पहले कोई परंपरा नहीं है क्या? ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी विवेक पांडे जी ठीक है आऊंगे आपके पास। ठीक है सर ठीक है क्योंकि जिस तरीके से सवाल रखे जा रहे हैं उस तरीके के जवाब नहीं दे पा रहे शायद आप लोग। लेके चले आते हैं आप डिबेट कर रहे हो, चले जाओगे। जब मौका दिया जा रहा है दोनों को एक मिनट नहीं हुआ था।
इस देश के धर्माचार्यों का अपमान क्या करिए? ठीक है, देश के ठीक है। धर्माचार्यों का विवेक अपमान श्रीवास्तव करेंगे। जी, विवेक पांडे जी दोनों में आपको देखना चाहूंगा, आपके पास आचार्य कौशिक जी। आप डिबेट बात नहीं कर रहा है, आपको डिबेट बात नहीं कर रहा है, आप इससे मांग रहा है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जवाब नहीं दोगे, आपको विषय को ग्रेड कर रहा है, ठीक है, आपको विषय बात नहीं करनी है, ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आपको विवेक विषय पांडे पे जी। बात नहीं करनी है। आप विषय से भागोगे। अरे ब्रिटेन की महारानी से देश से क्या वास्ता भाई? आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के लिए राष्ट्रीय शोक क्यों नहीं? ऐसी कोई परंपरा रही है देश में कि किसी शंकराचार्य के ब्रह्मलीन होने पे कभी राष्ट्रीय शोक हुआ हो? अगर परंपरा का पालन सरकार ने न किया हो तो आप बताओ। करोड़ों हिंदुओं के 4 पीठों के पीठाधीशों, 2 पीठों के पीठाधीशों। अरे भाई आप बताओ तो सही, इसके पहले कोई परंपरा रही है? तो ब्रिटेन ठीक की है, महारानी ठीक इस है, देश एक की रानी मिनट। थी क्या? जिसके ठीक लिए है, हमने विवेक किया था श्रीवास्तव क्या? जी, विवेक पांडे जी यहाँ पर दोनों को लेना चाहेंगे। ठीक है, आचार्य क्या बात कौशिक कर रहे हो आप? आचार्य कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस डिबेट में। ठीक है, आचार्य कौशिक जी जुड़े हुए हैं, आप अभी बात सुनिए पहले। राष्ट्रीय शोक नहीं हुआ। सरकार ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी, जाके पहले तथ्य जब आपको नहीं मालूम हो तो अपना तब सही कर लिखे बैठा करिए की मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, नहीं किया था? सरकार ने अरे भाई, आप क्यों विषय को उलझा रहे हैं? विषय डिबेट पे हो रही, कहाँ पे आप लेकर आ जा रहे हैं? सिर्फ सनातन विषय को लेकर के अगर बात होगी तो हर बात सनातन उठेगी। संस्कृत पे बात हो रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे बात हो रही है, बागेश्वर धाम जी के बयान पे बात हो रही है। आप ले जा रहे हैं, आपने एक बार कहा कि राष्ट्रीय शोक नहीं हुआ। विवेक मैंने आपको श्रीवास्तव स्पष्ट बताया जी, कि विवेक मध्य प्रदेश श्रीवास्तव जी, सरकार ने ठीक है, एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। घोषित किया। विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बात सुनिए पहले, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था वो उनका व्यक्तित्व बयान था। ठीक है, विवेक पांडे जी और विवेक श्रीवास्तव जी लगातार देखिए क्या उसमें क्षमा कब मांगोगे, उसमें माफी कब मांगोगे, ठीक है। उसका पाप का प्रायश्चित कब करोगे? ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, प्रायश्चित कब करोगे बताओ? विवेक श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है क्या आप लोगों को? प्रायश्चित कब करोगे? कारसेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह के पाप का प्रायश्चित समाजवादी पार्टी कब करेगी? ठीक है, ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए आप जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान था, उन्होंने इस तरीके से कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो जगह है वो जेल में है। साथ ही साथ सुन लीजिए, साथ ही साथ निर्मल बाबा से भी उनको जोड़ा गया है। लेकिन अब जिस तरीके से इन बयानों को रखा जा रहा है तो ये कहा जा रहा है हिंदुओं को ठगने के लिए काल ने उदाहरण किए हो, बहुसंख्यक समाज को ठगने की ये चेष्टा नहीं चलेगी। विवेक श्रीवास्तव जी और विवेक पांडे जी, देखिए गाली दिलवा रहे हो, उसके बाद 15 मिनट, ठीक है, बात सुनिए पहले मेरी। बीते 15 मिनट से लगातार इसी पर कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी डिबेट को साथ सीरियस नहीं लेना चाह रहे, या फिर सुन नहीं रहे, या फिर मेरी आवाज नहीं मिल पा रही। आप दोनों लोगों को आवाज नहीं मिल पा रही, अगर आप लोगों को तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि लगातार 15 मिनट बीत गए, यही कहा जा रहा है कि बात सुन लीजिए। आवाज नहीं मिल पा रही है क्या मेरी आप लोगों को? विवेक पांडे जी और विवेक श्रीवास्तव जी, जी आवाज नहीं मिल पा रही है क्या मेरी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुझे सवाल रखने चाहिए वो लोग आप आपस में भूमिका बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आवाज नहीं मिल पा रही है? हम कोई भूमिका नहीं बदल रहे हैं, आप सवाल पूछिए। देखिए 15 मिनट बीत गए, ऐसा लगातार सवाल ही रख रहे हैं लेकिन सुना नहीं जा रहा है। ठीक है, बढ़ाते आगे इस डिबेट को। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान था, वो ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो जगह है वो जेल में है। साथ ही निर्मल बाबा से भी तुलना कर दी गई। लेकिन अब जब सवाल यहां पर रखे जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो उनका अपना व्यक्तित्व है, इस पर वो किसी तरह का कोई अब जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी यही कह रहा है कि धर्म की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी लगातार। देखिए श्रेया जी, माफ कीजिएगा विवेक श्रीवास्तव जी, माफ कीजिएगा, नाम पहले क्लियर कर लीजिए। आप लिख के भेजा करिए प्रिया जी, स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। बोलिए, एक बार फिर से बता दें कि मेरा नाम प्रिया है। ठीक है, शुरू करिए, बात रखिए। प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास की बात है। और जिस तरह की आजकल राजनीति हो रही, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक
हमारे धर्म पुस्तक, धार्मिक पुस्तक में वक्तव्य दिया है, और जिस तरह से वो बढ़ चढ़ करके बागेश्वर धाम के महंत पे बयान दे रहे हैं, वो दुखद है। समाजवादी पार्टी उनको धो भी रही है, और वो एक बहुसंख्यक समाज को टारगेट करके इस तरह के बयान दे रहे हैं। वो बागेश्वर धाम के लिए बता रहे कि उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूं कि उनकी स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह नूर मंजिल में होनी चाहिए, जहां पागलों का इलाज होता है। अगर समाजवादी पार्टी के लोग उनको इलाज मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, तो बेहतर है उनको नूर मंजिल भेज दे, वहां उनका इलाज ठीक से हो जाएगा। आपके पास आचार्य कौशलेन जी आपके पास आना चाहेंगे, तो शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है आचार्य कौशलेन जी से। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी। जी देखिए, जिस तरीके से लगातार ये बातें सामने आई, जो बयान विपक्षियों के सामने आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि धर्म के नाम पर अंधविश्वास लगातार फैलाया जा रहा है, और फिर इसको कहीं ना कहीं चुनाव से भी देखा जा सकता है कि जोड़ दिया जाता है। देखिए प्रिया जी, धर्म के नाम पे वो कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। उन्होंने हर जगह यही कहा कि भाई देखो, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, बालाजी का भक्त हूँ, बागेश्वर धाम की कृपा है, जो करते वही करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। अब वहां जाकर के अगर लोगों को लाभ मिल रहा, तो ये लोगों की उनमें आस्था है, और आस्था के विषय पे कोई व्याख्या देने वाले, कोई प्रश्न लगाने वाले हम लोग कौन हैं? इससे ज्यादा तमाशे तो बाजारों पे होते हैं, इससे ज्यादा तमाशे तो एक हमारे यहाँ प्रयागराज में आर्मी लाल है, वो अपने यीशु दरबार में कर दिखाते हैं ना है। तो ऐसी चीजों का हम उस पर आस्था में कहाँ पर चिन्ह लगा सकते हैं? आप चले जाइए बाजारों पे, यीशु दरबार में, तो अगर वहां जाकर के सनातन संस्कृत के उनके हनुमान चालीसा के पाठ से या उनके उससे लोगों को लाभ मिल रहा, लोग जाकर इसमें प्रश्न लगाने वाले हम कौन हैं? जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, पहले तो उनसे पूछिए कि उन्होंने अन्य धर्मों के ऊपर ऐसी कोई टिप्पणी कभी की क्या? जो लोग भी आज बागेश्वर धाम के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर, उन लोगों ने जिस तरह से सनातन धर्म के नाते उनके ऊपर उंगली उठाई है, क्या उनकी हैसियत है कि ऐसे किसी अन्य विधर्मियों के ऊपर कोई उंगली उठा सके? नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन संस्कृत के अनुयायी सहिष्णु है, उदार हैं, सब कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए लोग इस तरह की उंगली उठाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से रामचरितमानस में वक्तव्य देते घूम रहे हैं, उसकी हैसियत है क्या कि कुरान पे ऐसा कोई प्रश्न उठा सके? वो नहीं कर सकता, उसकी हैसियत नहीं है। लेकिन सनातन संस्कृत के धार्मिक पुस्तक के ऊपर इसलिए पुस्तक प्रश्न उठा रहा है, वो जान रहा है सनातन संस्कृत वाले सहिष्णु है, उदार है, कल हमको जूता लेकर घूरेंगे नहीं, कल हमारी हत्या की साजिश नहीं करेंगे, हमारे मुंह पे कालिक नहीं पोतेंगे। अभी ये नूपुर के बयान पे इतना तांडव मचा, जबकि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था जो इनकी धार्मिक पुस्तकों को वर्णित हो। हम लोग बार बार कह चुके हैं कि देखिए, धार्मिक विषय पे हमसे वक्तव्य ना ले, हमको उसमें व्याख्या के लिए ना प्रस्तुत करे। लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे हिंदुओं के महान धार्मिक ग्रंथ पे पत्थर लगाते घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने अभी तक उससे पल्ला नहीं डाला, बार बार ये करके किनारा कस रही कि उसका व्यक्तिगत बयान है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी का भी तो सदस्य क्यों हैं? जी ठीक है। विवेक पांडे जी, लगातार धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कहीं ना कहीं कहते नजर आए, वो ये कह रहे हैं कि भारत में चादर चढ़ाना, कैंडल जलाना, ये सब आस्था का विषय है, लेकिन अर्जी का नारियल चढ़ाना, ये सब अंधविश्वास क्यों है? देखिए, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से पूरी बातों को सुना, क्योंकि मुझे भी लगा कि हम अधीर हो गए थे। आपकी बातों को अनुमोदन के साथ स्वीकार करते हुए मैं अपनी बातों को बड़े संयमित भाषा में रखूंगा जी। कहीं ना कहीं देखिए, मैंने आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि इस देश में 43 तरह की ऐसी पराविद्याएं हैं जिनको कि हम धर्म, आस्था, ज्योतिष, चमत्कार, इन सब से जोड़ करके देख सकते हैं। और ज्योतिष की तो अगर मैं कहता हूं कि यह अंधविश्वास है, तो इसमें तो बड़े बड़े यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड विश्वविद्यालयों में पीएचडी कार्यक्रम भी चलते हैं। तो आप यूजीसी को भी झुटला दीजिए भाई, आप जगन्नाथपुरी को झुटला दीजिए, आप ज्वाला देवी को झुटला दीजिए, बालाजी बेंदीपुर बालाजी के चमत्कारों को झुटला दीजिए, इनको प्रमाणित कर दीजिए, हम मान जाएंगे कि जो ये कहा जा रहा है वो सत्य है। वरना सनातन देखिए अपने आप में इतना विशाल धर्म है कि मुझे नहीं लगता दूसरे धर्मों पे कटाक्ष करने की या दूसरे धर्मों की आलोचना करने की कहीं से कोई भी आवश्यकता हमें। हम अपने आप में संपूर्ण सजीव ब्रह्मांड स्वरूप है,
जिसमें कि सनातन ने इतना कुछ समेट रखा है कि हमें दूसरे धर्मों को ना अपमानित करने की आवश्यकता है और ना दूसरे धर्मों पे कटाक्ष करके मैं अपने शब्दों को कमजोर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक सवाल जरूर उठाऊंगा आज कि जिस तरीके से ये धर्म को राजनीति से जोड़ करके दिखाने का या देखने का प्रयास किया जा रहा है, इसके मायने क्या है भाई? इसमें कौन सी विवादास्पद बात आ गई? भाई हमारे नेताजी जब रक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने चीन की सीमा में 4 किलोमीटर तक सेना घुसा दी थी। क्यों? राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए, राष्ट्र धर्म का सिर्फ पालन करते हुए। और उससे भी बड़ी बात क्या है, आज अगर बात हिंदुओं के या प्रिया जी एकदम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई उदाहरण इतिहास में नहीं है। अब देखिए, अब ये मुझे लगता है कि ये सब एकदम झूठ बोल रहे हैं प्रिया जी, इनको झूठ बोलवा दीजिए लेकिन जब विवेक पांडे जी अपनी बात को रख रहे हैं, उनका उदाहरण सही है या फिर गलत है, इतिहास में ऐसे उदाहरण है या फिर उदाहरण नहीं है, बात होगी इस पे। आम मीडिया से कोई ऐसी रिपोर्ट ला के मुझे दे। एक सदन में कहता है कि सेना चीन ने घुसपैठ की और दूसरा देखिए प्रिया जी डिबेट से कैसे भाग रहे हैं, आप विषय से कैसे डिबेट हो रहे हैं, देख लीजिए प्रिया जी। आप बीच में बोलिए प्रिया जी देख लीजिए किस तरह डिबेट डिबेट हो रहे हैं। देख रही हूँ मैं, देख रही हूँ। अरे भाई वाह वाह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वाह। अरे भाई झूठ, इतना झूठ कहाँ से ले आते हो भाई? इतना झूठ कहाँ से ले आते हो भैया? भाजपा ने रामचरितमानस कहाँ सीखते हो इतना झूठ बोलना? मानस का बचाव भी कर रही है। सबसे बड़ी बात, मौर्य जी का बचाव उनकी बेटी कर रही है, इनकी विधायिका है। क्यों नहीं बाहर करते? इतना झूठ बोलना कहाँ से आता है भाई? बाहर करते? ये कहाँ से सीखते हो इतना झूठ बोलना? अरे बताइए ना, इतना झूठ बोलना कहाँ सीखते हो? स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों ढो रहे हो भाई? बचाव करें अब बार को तो निकाल नहीं पा रहे, बेटी निकालने हमसे कह रहे हो, बारे वाह भैया। कौन से कानून पढ़े भैया? अरे डिप्टी सीएम शर्मा जी को भूल गए। संविधान कौन सी किताब पढ़ के आए हो? बीवी कहा था, क्या कार्रवाई की थी आपने? संविधान की कौन सी किताब पढ़ के आए हो भाई? मध्य प्रदेश को भूल गए। अरे क्यों अपने पापों को इस तरह सिखा रहे हो भाई? कौन सी किताब पढ़ के आते हो? कौन से ऐतिहासिक दस्तावेज पढ़ के आए हो? इतना झूठ बोलना कहाँ सीखते हो? समाजवादी पार्टी यही सिखाती है क्या? समाजवादी पार्टी यही सिखाती है? झूठे बोलना सिखाती है क्या? प्रिया जी इनको 1 घंटे समय देके इनका सारा झूठ बुलवाइए, सुनवाइए, बताइए। मुलायम सिंह आसमान से तारे तोड़ लाए थे, हनुमान जी की और कुछ बता दीजिए। एक नेता हनुमान जी और बताइए, जबकि मुलायम सिंह के बारे में कुछ बताइए भाई, झूठ बुलवाइए इनसे भाई। जातियों में अरे बिल्कुल बिल्कुल 1 घंटे समय दीजिए प्रिया जी, इनसे झूठ बुलवाइए 1 घंटे पूरा बैठा के। कहा प्रिया जी ऐसे डिबेट नहीं हो लगातार बोल रहे हैं, लगातार ये जो बोल रहे हैं कि ऐसा उदाहरण इतिहास में है। प्रिया जी झूठ बोलने के लिए नहीं, पहले उनकी बात तो सुनिए। पहले सिंह जी बोल रहे थे, प्रिया जी इनको 1 घंटे हाँ उनको दिया जाएगा समय, लेकिन उनको पहले अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वाह रे वाह। आप उनकी बात को नहीं सुन रहे। लेकिन ज्ञान को प्रणाम है, जी ने कितनी बार आपकी सरकार को इसके ज्ञान को प्रणाम है प्रिया जी, आपके माध्यम से देख लीजिए उनका झूठ आप सुनिए और सुनवाइए लोगों को। क्या हो रहा है? ब्रिजभूषण उनका झूठ आप सुनिए और सुनवाइए। पहले बात तो सुनिए, पहले बात तो उनको पूरी कर लेने दीजिए। छवि खराब कर दी इन्होंने, भाजपा वालों ने उनके लिए भी प्रिया जी इनका झूठ आप सुनिए और सबको सुन रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी, आप पहले तो उनकी बात तो सुनिए। पहले ये केवल और केवल चरित्र दोहन करते हैं अपने नेताओं का, क्योंकि वो सत्य कह देता है अपने क्षेत्र में खड़ा होकर। प्रिया जी इनका झूठ आप सुनिए और सबको सुनवाइए। नहीं, राजनाथ मुलायम सिंह जी ने चाइना में 4 किलोमीटर सेना घुसा दी थी। मसले पे कौन सा ऐतिहासिक दस्तावेज लेके आए भाई? जरा दिखाओ, सबको बताओ। उनको बताएंगे सच क्या है। माफ कीजिएगा, बेरोजगार प्रिया जी महंगाई कम कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लगातार आपसे भी अब यही फिर वही चीजें आप दोबारा से कर रहे हैं इस डिबेट में। जो जिसको समय दिया जा रहा है, जो अपनी बातें रख रहा है, पहले उसको अपनी बातें रख लेने दीजिए। डिबेट में दोनों ही पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन बात का मौका दिया जा रहा है, अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। इनको बीच में इंटरप्शन करने की क्या आवश्यकता है? विवेक श्रीवास्तव जी आऊंगे आपके पास, लेकिन जब वो अपना बात अपनी रख रहे हैं, पहले उनकी बात तो सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि जो उनके उदाहरण है वो इतिहास में नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। ये तो पता चल जाएगा कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है, लेकिन अपनी बात को पहले पूरी कर लेने दीजिए। लगातार यही बात आपसे कही जा रही है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आऊंगा आपके पास। झूठ बोल रहे हैं बैठ करके देश के ठीक है, ठीक है, आऊंगी ना। ठीक है, 4 किलोमीटर सेना घुसा दी थी चाइना में। अब इस बात जब आपको पता ही नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है, जब आपको पता ही नहीं, आपके नेता भाई बताओ, आप कहाँ पता है? आपके आप बताओ, आप बताओ ना भाई, कहाँ घुसा दी थी?
दीजिए। बताने दीजिए तभी तो बताएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी आप उनको बताने नहीं दे रहे, कैसे बता पाएंगे फिर वो? ऐसे झूठ पे कौन सी डिबेट होगी? पहले बात तो सुनिए उनकी, आप उनको बताने भी नहीं दे रहे और ये भी सवाल जवाब भी चाहते हैं आप उनसे। ठीक है ठीक है, परोसने दूंगा, समय दिया जा रहा है। प्रिया जी इनका भी झूठ नहीं परोसने दूंगा मैं। बिल्कुल प्रिया जी इस विषय में बात करें, झूठ को सुनने के लिए थोड़ी हम बैठे हैं यहाँ। आऊंगे आपके पास। आसमान भाजपा पूरे देश के सामने झूठ बोल रही है। ये काला धन लाने वाले थे, सदन में कहते हैं काला धन विदेशों में कितना हमें पता नहीं है। अब सुन लीजिए, कहाँ भाग रहे? देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी झूठ का सच है वो जनता को पता है कि झूठ क्या है सच क्या है। तो किसी पार्टी की तरफ से ये नहीं बताया जा सकता विवेक श्रीवास्तव जी ये सच है या फिर झूठ है। सबसे पहले तो ये बात, और जो सच और झूठ है वो बेहतर जनता जानती है। इसलिए अगर वो अपनी बात पूरी कर रहे हैं विवेक पांडे जी, तो उनकी पहले बात तो सुनिए आप। इससे पहले जब वो बीच में बोल रहे थे तब आप ये कह रहे थे कि डिबेट में हम भी बैठे हुए हैं, मौका दोनों को मिलना चाहिए। डिबेट एंकर को भी टोकते रहेंगे, ये ठीक है, एंकर को भी टोकते रहेंगे। ठीक है विवेक पांडे जी, अब अपनी बात जो कर रहे थे पहले वो पूरी करिए। देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपनी बात यही कर रहा था कि भाजपा ही रामचरितमानस के मुद्दे को हवा दे रही है और भाजपा ही रामचरितमानस में बचाव भी कर रही है। भाई संघमित्रा मौर्य आज किसकी पार्टी में है और वो बचाव कर रही है, भाजपा उनको नोटिस नहीं देगी, भाजपा उनको कोई स्पष्टीकरण उससे नहीं मांगेगी, क्योंकि वहां पे भाजपा बैकफुट हो जाती है कि वो उनकी बेटी है। भाई ये कौन सा तर्क है कि वो उनकी बेटी है, वो उनके पिता है? भाई जो विरोध की चीज है वो विरोध समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी किया। जहां पे हमारे मत स्पष्ट नहीं है हमने विरोधाभास दर्ज कराया, खुल करके दर्ज कराया, पार्टी के सामने भी कराया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने भी कराया। लेकिन मैं तो जिम्मेदारी से ये पूछ रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी को आप धर्म के आस्था के आधार पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे बताइए संजय निषाद इनके कैबिनेट में क्या कर रहे हैं, जिन्होंने की बाकायदा राम जी के अस्तित्व पे ही सवाल उठा दिए। अभी इन्हीं के सरकार के केंद्रीय मंत्री ने कहा सदन में कि राम सेतु के अस्तित्व के पुख्ता प्रमाण नहीं है। यही बात जब कांग्रेस ने कही थी, इन्होंने पूरे सड़कों पे तांडव मचा दिया था, जुलूस निकाल दिए थे, प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। और उससे भी बड़ी बात बता दीजिए, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पीताम्बरा पीठ के यज्ञ हवन में गए, भाई आप कौन होते हैं रोकने वाले? आपके कहने के अनुसार अब आस्था में विश्वास करेंगे। अगर हम पूजा पाठ करते हैं, अगर हम श्रद्धा रखते हैं, किसी देवी अनुष्ठान में हम जा रहे हैं, तो भाजपा के लोग कौन होते हैं? भाजपा के लोग लाइसेंस इशू करेंगे। अब मैं तो ये जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, अपने कैबिनेट में अपने मंत्रियों को तो बाहर करने की हिम्मत नहीं है, अपने गठबंधन तोड़ने की औकात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इनके एक मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने क्या कहा था? सीता जी को तलाकशुदा कह दिया था। भाई आप लोगों को क्या लाइसेंस मिला है भगवान श्री राम के नाम की राजनीति करते हुए उनके चरित्र का दोहन करने का? अपने मंत्रियों पे तो आवाज नहीं निकलती। पूर्व मंत्री दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम रह चुके हैं। भाई डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने जब टेस्ट ट्यूब बेलवी से संबोधित किया था माता सीता जी को, तब तो इन्होंने कोई कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं दी। किस मुंह से भाजपा आज कम से कम आज मौर्य जी के ऊपर कार्रवाई की बात कर रही है? समाजवादी पार्टी के जो सनातनी आस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं वो तो प्रखर मुखरों के सामने खड़े हैं, लेकिन भाजपा का चरित्र तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा इस देश में भगवान श्री राम पे मंदिर जमीन बेच खरीद फरोख्त का काम करते हैं, भगवान श्री राम के नाम पे जितना भ्रष्टाचार कारित हो सकता है भाजपा ने सब कर दिया। उसके बाद ये उठाते हैं कि भगवान श्री राम रामचरितमानस में इनकी आस्था हिल गई। भाई आपके जब मंत्री कह रहे थे आपने तो कार्रवाई नहीं, साफ सुन गया था। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के बयान पे किसी की आवाज नहीं। संजय निषाद आज भी आपके कैबिनेट में मंत्री बन के बैठे, उन पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कहते हैं कि वो तो निषाद पार्टी के हैं, तो गठबंधन तो आप ही के साथ है, तोड़ दीजिए गठबंधन, पार्टी के कैबिनेट से बाहर कीजिए। सबसे बड़ी बात है, जहां इनको राजनीतिक लाभ होता है वहां पे भगवान श्री राम की आस्था का कोई प्रश्न नहीं आता, रामचरितमानस या सनातन से जुड़ा कोई प्रश्न नहीं आता, वहां शंकराचार्य के सम्मान की बात नहीं होती। लेकिन जहां पे इनको नुकसान हो रहा होता है वहां ये तत्काल सब कुछ भूल करके अपना लेते हैं। नरेश अग्रवाल कौन थे? रम पे राम ढूंढ रहे थे, उनके बेटों को आबकारी मंत्री बनाया और मंदिर में ही जाकर के उन्होंने शराब बंटवा दी, वहां पे उस पर भी विवाद उठा। लेकिन उनको ये रखेंगे क्योंकि भाई इनको राजनीतिक लाभ चाहिए। ठीक है विवेक, तो भाजपा का चरित्र उजागर है, जहां इनको राजनीतिक लाभ होता है वहां पे ये सनातन के ठेकेदार बनके खड़े हो जाते हैं, और जहां पे इनको दिखता है कि नुकसान हो रहा है वहां मौन हो जाते हैं। भाजपा का एक नेता नहीं बोलता, वरना मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमने संजय निषाद का, हमने खुल करके स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया। क्या विवेक जी के अंदर इतनी क्षमता है कि इनके पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी नेतृत्व आकर के संजय निषाद को कैबिनेट से बाहर करने की मांग करे? क्या ये कहेंगे डिप्टी शर्मा दिनेश यादव जी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी? मैं तो पूछ रहा हूं,
सवाल उठा रहा हूँ। ठीक है, पर पार्टी ठीक है केवल समाजवादी पार्टी ठीक है विवेक पांडे जी, ठीक है, सबके लिए बराबर नियम होने चाहिए। ये जो लगातार आप भी उठाइए, हमने तो विरोध दर्ज करा दिया, अपनी पार्टी में रहते हैं, आप भी विरोध दर्ज कराइए, ठीक है, तब हम माने। ठीक है विवेक पांडे जी, ये जो लगातार बातें पूछी जा रही हैं, जो सवाल रखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है या फिर उनका ऐसा प्रश्न रखना ये चाह रहे हैं कि कई ऐसे नेताओं के नाम गिना दिए भारतीय जनता पार्टी के, जो उन्होंने भी कई सारे ऐसे बयान दिए जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर धर्म की बातें जो है वो लगातार रखी जा रही है। और इसी पर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी विवेक श्रीवास्तव जी से। विवेक श्रीवास्तव जी, क्योंकि लगातार ये बात कही जाती है कि समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई भी विरोधी पार्टी हो, वो लगातार अपने सवाल रखती है, अपने बयान देती है, आस्थाओं पर सवाल उठा देती है, सनातन धर्म पर सवाल उठा देती है, लेकिन अभी अभी विवेक पांडे जी ने कई ऐसे नाम लिए नेताओं के, वो ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से भी तो कहा जा रहा है, तब क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए प्रिया जी, समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के पास को तमाम दूसरे नेताओं की बातों का तोड़ मरोड़ के जिक्र करके छिपाना चाहती है। उन्होंने इसी क्रम में तमाम सारे नाम ले डाले। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का ये चाहते हैं कि कार्रवाई उनकी बिटिया पे हो जाती है, मिश्रा मौर्य पे। स्वामी प्रसाद मौर्य का तो ये अपने दल में रहते कुछ कर नहीं रहे हैं, हमसे कह रहे कि उनकी बेटी के ऊपर कार्रवाई करो। इसी तरह इन्होंने संजय निषाद का नाम लिया। संजय निषाद कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके किसी पूर्व के वक्तव्य के लिए हमसे कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई कर दो। इन्होंने दिनेश शर्मा जी का नाम लिया। दिनेश शर्मा जी ने बेबी का एक उदाहरण देते हुए कहा था, उसको ये ला करके आज चार्ज फ्रेम करना चाह रहे हैं। देखिए, हम अगर शल्य क्रिया की उदाहरण देते हुए ये कह दें कि सबसे पहला ट्रांसप्लांट भगवान गणेश का हुआ था, उसका भी हमारे ऊपर आरोप लगा देंगे कि हम चीजों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। पूरा संसार जानता है भगवान गणेश की गर्दन काट के उसके ऊपर हाथी का मस्तक लगाया गया था। अगर हम अब हेड ट्रांसप्लांट के उदाहरण उसका जिक्र कर दे तो उसको भी ले जाकर के हमारे ऊपर आरोपित करके स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से जोड़ देंगे। ये समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। रामचरितमानस हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, सारे सनातन लोगों की उस पर आस्था है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दोगलों के इस तरह के वक्तव्य से हमारी आस्था हिलने वाली नहीं है, हमारी आस्था इससे और मजबूत होती है। हाँ, समाजवादी पार्टी जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को ढो रही है, ये साफ पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी का चरित्र क्या है, उसको बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने में कितना आनंद आ रहा है। ये सारी चीजें बहुसंख्यक समाज सनातन संस्कृति के ध्वजावाहक अच्छी तरह समझ रहे हैं। हम इन्हें पहले से निकाल नहीं कहते आ रहे हैं और ये इनको आप आगे निकाल नहीं भी कहेंगे। ये अगर शामिल हो रहे तो अगर उन्हें कार्यकर्ता रोक रहे हैं जी ठीक है, आक्रोश जाएगा। ठीक है, आप एक तरफ तो सनातन धर्म को गाली देने वालों को ढो रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं वहां पितामरा किस मुंह से जा रहे हैं भैया। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक पांडे जी, समय कम है इसलिए चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इस खास चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी आज जुड़े हुए थे, वहीं हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ आचार्य कौशलेन जी आज जुड़े हुए थे। तो आपने भी देखा किस तरीके से अंधविश्वास फैलाने के आरोपों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है और उनके विरोधियों और समर्थकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अब ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं राजनीति में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से बयान दिया और ये कहा अपने बयान में कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनकी तुलना जो है वो निर्मल बाबा से कर दी। यहां तक कि ये भी उन्होंने कह दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो जगह है वो जेल में होनी चाहिए, क्योंकि लगातार देश में अंधविश्वास फैलाने का जो काम है वो किया जा रहा है। और इसके साथ ही यह भी बात सामने आई कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति से भी जोड़ दिया गया, धर्म की राजनीति बता दी गई। यह भी कहा गया कि 2024 की तैयारी है और इसी को लेकर धर्म कहीं ना कहीं इसमें लोगों को बहकाया जा रहा है। लगातार अगर बात हम करें मुस्लिम धर्म गुरुओं की तो उनके भी बयान सामने आए। आपने भी देखा कि किस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं लगातार और यह कहा जा रहा है कि इस्लाम को कहीं ना कहीं कमजोर दिखाया जा रहा है। और इसी के चलते लगातार ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनकी बातें भी सामने निकल के आई हैं। लेकिन जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आज दोनों से ये हमने जाना है कि किस तरीके से ये जो मुद्दा है वो राजनीति से जुड़ा हुआ सामने निकल के आ रहा है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए KKT न्यूज।